नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद रावत। देखिए, इस बार पंचायत चुनाव का जो बिगुल है बज गया है। तमाम पार्टी के जो प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और जो इस समय कांग्रेस ने को जिम्मेदारी सौंपी है अल्मोड़ा के पंचायत चुनाव के अल्मोड़ा प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। सर, आप आज यहाँ सल्ट दौरे में आए हैं और कांग्रेस ने जो है प्रत्याशी कहाँ कहाँ घोषित किए हैं, थोड़ा बताएं। देखिए, कांग्रेस ने पूरे अल्मोड़ा जनपद के आमतौर पर तमाम प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और आज जो है मैं यहाँ पर सल्ट ब्लॉक में आया था और सल्ट ब्लॉक के प्रमुख नेता यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत, बगल के हमारे कांग्रेस के गढ़पौड़ी जनपद के अध्यक्ष नैनी डांडा के मनीष सुंदरियाल, यहाँ के जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत, श्री कृष्ण भट्ट, कई प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद थे और ब्लॉक के प्रमुख नेता मौजूद थे, उम्मीदवार भी आए थे। तो पार्टी ने आज 5 जिला पंचायतों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसमें आज पार्टी ने सल्ट जो ब्लॉक है हमारा, इसकी 5 जिला पंचायत के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए और इसमें 2 सीटों को हमने ओपन रखा है। जो 17 नंबर है उजराड़, जहाँ से श्री शिवेंद्र रावत और श्री मनमोहन सिंह बंगाली, क्योंकि 2 उम्मीदवार थे, दोनों पार्टी के निष्ठावान थे। और इसी तरह से 20 नंबर जो सीट है वहाँ पर शंभू सिंह रावत और रवि चोपड़ा, ये 2 लोग वहाँ से उम्मीदवार थे, जो कि अजोली तल्ली सीट है। तो ये दोनों ही पार्टी के निष्ठावान हैं, तो पार्टी ने इसको ओपन रखा है। तो 2 सीटों पर ओपन रहेंगे। सल्ट ब्लॉक पर 3 सीटें 18 नंबर से नैकड़ा से श्रीमती पुष्पा देवी, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत जी की धर्मपत्नी हैं, और श्रीमती पूजा वोरा, इनको घचकोट से, और श्री प्रहलाद सिंह को पनवा खान से उम्मीदवार घोषित किया गया। तो किस तरह रहेगी कांग्रेस में जो है गुटबाजी चल रही है, तो कई धड़ों में कांग्रेस बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो उस गुटबाजी को किस तरह दूर किया जाएगा? देखिए, गुटबाजी कोई खराब चीज़ नहीं होती। अगर अच्छे विषयों को लेकर कोई गुट बनते हैं, कोई संगठन बनते हैं, तो वो सुधार लाते हैं। मैं इस राय का हूँ। जब जवाहरलाल जी थे उस समय पर भी कई बार आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण जी और सरदार पटेल तक भी ऐसा इतिहास में है कि उनको किन्हीं विषयों पर वो अलग बात करते थे, अलग राय रखते थे, लेकिन वो मनभेद की स्थिति नहीं थी, मतभेद की स्थिति थी। और मतों का भिन्न भिन्न होना लोकतंत्र का सुंदर उदाहरण है। इवन इंदिरा जी और चंद्रशेखर जी के बीच में काफ़ी मतभेद रहे, युवा तुर्क उनको कहा जाता था। इसी तरह से बाद में भी कई ऐसे अवसर आए जब पार्टी के अंदर मतभेद दिखाई दिए। तो मतभेद कोई बुरे नहीं होते, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से जो कांग्रेस जो है पंचायत को सशक्त बनाने के लिए इस बार की रणनीति क्या होने वाली है और किस तरह की रूपरेखा पंचायतों को सशक्त करने के लिए हो कि पंचायत चुनाव में जो है कांग्रेस का परचम ले रहा है? देखिए, इस राज्य में कोई 16,500 गांव हैं और कांग्रेस का बड़ा भारी संगठन है और आज़ादी को प्राप्त हुए भी 75 साल हो गए और कांग्रेस 1885 से चली आ रही है। तो 15 साल अगर वो जोड़ें और 100 ये जोड़े और 25 ये जोड़े तो 140 साल पुरानी कांग्रेस है। तो कांग्रेस का बड़ा विशाल संगठन है, गांव गांव में इसकी विचारधारा है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश में संविधान पर चुनौती दी जा रही है। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, हमारे खाड़गे साहब इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में श्री कर्ण महारा, श्री हरीश रावत और श्री रंजीत रावत, श्री यशपाल आर्य, हमारे कई शीर्ष नेता विधानसभा में, विधानसभा के बाहर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम इस देश में संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। हमें जेलें जाने पड़े, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। कांग्रेस बीजेपी जो है इस बार पंचायत चुनाव में अपने एजेंडे को साथ लेके चल रही है, जीत का दावा कर रही है। उनका कहना है कि इस बार हम 53 इंजन जोड़ेंगे। और तो कांग्रेस का क्या एजेंडा है जो जनता के बीच जाएंगे? देखिए, कांग्रेस का एजेंडा तो आप रोज़ देखते हैं। अभी हाल में क्या देखने में आया है, जिस दिन से पहले तो ये जिला पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहते थे हार के डर से, क्योंकि नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस ने उल्लेखनीय जीत दर्ज की थी। अभी जो राज्य में धामी सरकार के आने के बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, आपकी जानकारी में 3 में से तो 2 हार गए हो।
2 चुनाव तो हार गए, तो 100 में से 66% तो कांग्रेस की वैसे ही लीड है। और जो नगर पंचायतों के चुनाव हुए, नगर परिषद के हुए, मेयर के हुए, उसमें भी कांग्रेस ने शानदार बढ़त ली थी। तो इसी तरह से ग्राम पंचायतों में भी पार्टी के नेता जा रहे हैं। आज धीरेन्द्र प्रताप जब मौलियाखाल विकास खंड में कांग्रेस जनों से और कार्यकर्ताओं से और जनता से मिल रहे हैं, इसी वक्त गोविंद सिंह कुंजवाल जागेश्वर में हैं, प्रदीप टमटा बागेश्वर में हैं, यशपाल आर्या हल्द्वानी में हैं, करण महारा देहरादून के विकास नगर और अन्य क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। तो पार्टी के सभी नेता सड़कों पर हैं और जनता देख रही है कि राज्य में जो है लोकतंत्र लुट रहा है, राज्य की मातृशक्ति की आबरू खतरे में है, राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफर को लेकर उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, खनन नीति में लोग कहते हैं कि 500 करोड़ का घोटाला हो रखा है। इन सब सवालों के जवाब भाजपा को इन चुनाव में देने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मजबूत सशक्त का दावा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तमाम जो हमारे एजेंडे हैं, हमारे एजेंडे पर और जो मोदी जी की योजना है उसको लेकर लोग वोट देंगे और केवल कांग्रेस का एजेंडा इतना मजबूत नहीं है जो उनको लोग पंचायत चुनाव में वोट देंगे। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहाँ उन्होंने गड़बड़ी करी, लोकतंत्र का अपहरण किया गया। अब बिहार में चुनाव हैं, वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वोटों का जो वहाँ पर मतदाता सूची है उसमें हेर फेर किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ इन चुनाव में ये पहले से नियम है कि जिसकी 2 जगह वोट होती है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता, लेकिन इस पर भी इजाज़त दी जा रही है। अब हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर लड़ेगी। पहले टीएन सेशन भारत के चुनाव आयुक्त थे, सारा सरकार और हुकूमत उनसे डरती थी क्योंकि वो न्यायप्रिय थे। और चुनाव की प्रक्रिया का मुख्य ये होता है कि ये निष्पक्ष होने चाहिए, ये निर्भीक होने चाहिए, इन पर इनकी उस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं, जो निर्वाचन आयोग है आज संदेह के घेरे में है और बार बार हाई कोर्ट को नई उसको गाइडलाइन देनी पड़ रही है। ये देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य है। आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर कांग्रेस जो है आगामी पंचायत के चुनाव को लेकर कैसे मजबूत करेगी और आगामी 2027 को लेकर किस तरह जो है बूथ स्तर तक कांग्रेस मजबूती करेगी? देखिए, कांग्रेस भी अपना जैसे उन लोगों ने पन्ना प्रमुख बनाया है, ऐसे हम लोग भी जो है पोलिंग बूथ के एजेंट्स के आधार पर एक बूथ 10 यूथ के योजना चला रहे हैं और जगह जगह कांग्रेस का संगठन नीचे तक ले जाया जा रहा है। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर राज्य के तमाम 13 जनपदों में बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ और ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों को विचारों से लैस किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि खामी कहाँ पर पैदा हो रही है और उस खामी को कैसे प्रदर्शित करना है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका कैसे पर्दाफाश करना है। कांग्रेस जो है इस बार पंचायत चुनाव में जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? हम 100% आश्वस्त हैं। कांग्रेस इन चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी और भाजपा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के अल्मोड़ा जिले के पंचायत चुनाव के प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र प्रताप जी। इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस बम्पर पंचायत चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेगी और आगामी विधानसभा जो चुनाव होंगे 2027 में उसमें भी कांग्रेस विजय हासिल करेगी। और साथ ही इन्होंने आज जो है सल्ट दौरे के दौरान सल्ट विकास खंड की 3 जिला पंचायत सीट में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए हैं। साथ ही अजोली और उजराड़ वाली सीट को ओपन छोड़ा गया है क्योंकि वहां से 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। आगे भी पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए आप सल्ट एक्सप्रेस देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।